अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू फूड डायरीज़। मैं हूं ज़ारनक सिद्वा, आपके सामने हाजिर एक और नए एपिसोड के साथ, मज़ेदार रेसिपीज़ के साथ। एक हम चाट बनाएंगे, चटनियाँ भी उसके साथ बनाएंगे और हम बनाएंगे सूजी और गुड़ का हलवा। ठीक है, पहले हम बनाएंगे मार्बल केक, जिसमें हम यूज़ करेंगे अनसॉल्टेड मक्खन का पाउडर। थोड़ा सा मैंने पानी गर्म करके रख दिया था, ये ठीक है, इस तरह। अच्छा, अब मार्बल केक जब भी बनाते हैं तो एक पूरा बैटर बनाते हैं और फिर हम उसको डिवाइड करते हैं और कोको पाउडर या चॉकलेट पाउडर उसके अंदर डालते हैं। सो सबसे पहले मैं क्या करूँगी, हल्के लीजिएगा, मैं अंदाजे से अब करती हूँ बिकॉज अब आई डोंट नीड टू रियली वे द बटर। ठीक है, अच्छा जी, ये हो जाएगा। अब मैं क्या करना आज चाह रही हूँ, मैं आज चाह रही हूँ कि मैं इसको थोड़ा सा माइक्रो कर दूँ बिकॉज आई वॉन्ट के जल्दी से ये बैटर रेडी हो जाए। अवन हमेशा ऑन कर देते हैं कोई भी बेकिंग करने से पहले, ठीक है, और शेल्फ को आपने सेंटर में रखना होता है हमेशा। मैं बताती हूँ ये बात। ये हमारा टाइमर है, ये हमारा टेम्परेचर है और ये सिर्फ फंक्शन है जो नीचे का होता है, सिर्फ नीचे का ही हमने रखना है, नीचे ऊपर का नहीं चाहिए। मक्खन थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएगा तो मैं निकाल दूंगी ताकि बीटिंग में मुझे आसानी रहे। ठीक है, अच्छा जी, इसको हम बीट करते हैं। मक्खन बीट करिए, उसमें आप पिसी हुई सफ़ेद चीनी डालिए, वनीला एसेंस जाएगा, 2 अदद अंडे हैं, एक के बाद एक जाएंगे। ठीक है, फिर इसमें हम मैदा शामिल करेंगे और बेकिंग पाउडर है मेरे पास। ये सब चीज़ें मैंने छान के रेडी करके यहाँ रखी हैं ताकि मैं जल्दी से बना लूँ। इसको मिक्स करेंगे और नेस्ले एवरीडे का जो क्रीम पाउडर है हमने यहाँ पानी में घोल के रखा है वो हम इसमें डालेंगे। ठीक है, और थोड़ा सा हम कोको पाउडर में भी डालेंगे, आप पानी भी डाल सकते हैं इफ़ यू लाइक। अच्छा जी, अब इसको मैं मिक्स कर देती हूँ। को कुकीज़ बनाना सिखाए थे, आज मैं मार्बल केक बना रही हूँ जिसमें ये मिल्क पाउडर यूज़ कर रहे हैं। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ चाय कॉफ़ी में, मैं सारे डिज़र्ट्स में भी डालती हूँ। अच्छा जी, जब ये बैटर रेडी हो जाएगा हमारा, थोड़ा सा बैटर हमने इसमें शामिल करना है। सो आई यूज़ अ स्पून और उसमें से मैं थोड़ा सा बैटर ले लेती हूँ क्योंकि मुझे इसको करना है मार्बल, जिसमें हम चॉकलेट का फ्लेवर डालेंगे, राइट। सो यहाँ मैंने जो कोको पाउडर नेस्ले एवरीडे के साथ मिक्स किया था वो मैं इसके अंदर शामिल कर दूंगी। चॉकलेट का पाउडर भी आप ले सकते हैं, कोको पाउडर ले लें, व्हाटएवर यू लाइक। और इस बैटर में आप इसको शामिल कर दें। फिर इसको अच्छी तरह हमने मिक्स करना है, अच्छी तरह इसको मिक्स करिएगा। इफ़ यू नीड यू कैन ऐड सम मोर वाटर टू इट या मिल्क टू इट। ठीक है, अब जो डिश में आप बेक करने जा रहे हैं उसको पहले तो आप ग्रीस करेंगे। ऑयल के साथ या मक्खन के साथ ब्रश कर दीजिए साइड्सों पे भी और बेस पे भी। ये हो गया। अब जो बैटर है वो हमने इसमें निकालना है। अच्छी तरह बीटर पे से निकाल दीजिए और ये जो बैटर है ना वो आप यहाँ रख दीजिए। ऑल्टरनेट भी कर सकते हैं, मैं देखिए स्वर्ल कर दूंगी इसके अंदर। ठीक है, सो आप इस तरह ये पूरे बैटर को, वनीला वाले बैटर को इसमें डालिए। फिर ये जो बैटर है आपका, जिसमें आपने कोको पाउडर, पानी और नेस्ले एवरीडे का पाउडर मिक्स किया है, उसको आप अच्छी तरह मिक्स कीजिए ताकि कोको पाउडर अच्छी तरह घुल जाए और फिर आप इसके अंदर स्वर्ल कर दीजिए। एडम्स के प्रोडक्ट्स भी कितने सालों से हमारे साथ हैं। चीज़ है, मिल्क है, घी है, दही है और चीज़ के स्लाइसेस हैं, चीज़ के ब्लॉक्स हैं
इसके अलावा मक्खन है, सॉल्टेड भी अनसॉल्टेड भी, बेहतरीन क्वालिटी के प्रोडक्ट्स हैं। मैं इसको साइडों में डाल दूंगी, फिर आप इसके थ्रू छुरी चला देंगे तो वो ड्रैग हो जाएगा पूरा। और मैं ये कर देना चाहती हूँ क्योंकि फिर ब्रेक का वक्त भी है। सो जैसे ही मैं ये कर देती हूँ, हम लोग इसको ओवन में रखते हैं और ब्रेक ले लेते हैं। ठीक है, आप इस तरह इसको बैटर को पूरा स्वर्ल कर दीजिए, मिक्स कर दीजिए थोड़ा सा इसके साथ। और जब ये केक बेक होके निकलेगा तो आपको समझ आएगा कि आपका मार्बल केक कितना मज़े का बन गया यूजिंग नेस्ले एवरीडे क्रीमर। इसको मैं रखती हूँ ओवन में, आप लीजिए ब्रेक। मार्बल केक अज्जा अंडे 2 अदद, मक्खन 125 ग्राम, कास्टेड शुगर 75 ग्राम, नेस्ले एवरीडे मिल्क पाउडर 20 ग्राम, गर्म पानी 80 मिलीलीटर, वनीला एसेंस आधा चाय का चमचा, बेकिंग पाउडर 1 चाय का चमचा, मैदा 150 ग्राम, नेस्ले एवरीडे मिल्क पाउडर 3 खाने के चमचे, चॉकलेट पाउडर 6 खाने के चमचे, गर्म पानी 4 खाने के चमचे। जी वेलकम बैक। आप देख रहे हैं फूड डायरीज़। एडम्स के अनसॉल्टेड मक्खन के साथ और नेस्ले एवरीडे के क्रीमर के साथ हमने जो मार्बल केक बनाया था वो ओवन में मैंने ब्रेक से पहले ही डाल दिया था। अब यहाँ मैं सूजी और गुड़ का हलवा बना रही हूँ, जिसके लिए मैंने 4 कप पानी गर्म करने रख दिया था। उसमें हम डालेंगे 1 कप इस तरह का कुटा हुआ गुड़, ठीक है, ये जैगरी, और ये आपने इसमें डाल दिया। इसका आप सिरप बनाएंगे। इसमें हम 1 टेबलस्पून भर के सफ़ेद पिसी हुई चीनी भी डालेंगे। मीनवाइल यहाँ मैंने एक और पैन ले लिया है, उसमें हम क्या करेंगे, घी लेंगे और घी को हीट करेंगे। घी जब पिघल जाएगा तो फिर हम इसमें डालेंगे सूजी और बेसन और उसको भूनेंगे अच्छी तरह। फिर इसको आप डेकोरेट करेंगे बादाम पिस्तों के साथ, यहाँ चॉप करके रख दिए हैं। सिल्वर फॉइल है, इसमें ज़ाफ़रान का फ्लेवर है तो सैफ़रॉन डालेंगे। और यहाँ मेरे पास छोटी हरी इलायची है। जैसे ही घी पिघल जाए तो फिर हम इसमें सूजी डालते हैं, फिर इसमें हम बेसन डालते हैं और हल्की आंच पे आपको इसको बहुत अच्छी तरह रोस्ट करना है। ठीक है, जल नहीं जाए, चलाते रहिएगा इसको। और इसके बाद हम इसमें ये गुड़ डालेंगे। गुड़ को आप छान के डाल सकते हैं इफ़ यू लाइक। सूजी डालिएगा, फिर थोड़ी देर बाद बेसन जाएगा। इसको मुसलसल चलाते रहिएगा ताकि अच्छी तरह इवनली हर तरफ से रोस्ट हो जाए और नीचे लग ना जाए, जल ना जाए। गुड़ में बाज़ वक्त कचरा होता है, इसलिए मैं कह रही थी कि छान लेंगे। रेसिपीज़ ट्राई करिएगा, बनाइएगा। मैं रमज़ान में आपके साथ 3 से 4 हूँ, सैटरडे एंड संडे, हफ्ता इतवार। ठीक है, केक मैंने बनाया है एक छोटे से डिश में। आप इसको कपकेक के फॉर्म में बना सकते हैं, आप इसको लोफ टिन में बना सकते हैं ताकि आप उसको फिर स्लाइस कर सकें। ये बेसन इसमें जा रहा है। अब बेसन को भी अच्छी तरह भूनिएगा। फिर इसमें हम डालेंगे छोटी हरी इलायची का पाउडर और ज़ाफ़रान। खुल जाए तो फिर बाद में खोलते हैं इसको। इसको आप चलाते रहिए, ठीक है। गुड़ को डायरेक्टली नहीं डाल दीजिएगा, पानी के साथ, चीनी के साथ जो आप पका रहे हैं इसको, उसका आप शीरा बना रहे हैं, उस शीरे को हमने इसमें डालना है, लेकिन मैं छान के डालूंगी। गुड़ के पीसेस तोड़ के डालिएगा, जल्दी पिघल जाएंगे। हमारे नंबर्स चल रहे हैं, आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं इफ़ यू लाइक। कुछ पूछना है, कुछ कहना है, कोई रिक्वेस्ट है, एनीथिंग। बस इसको आपने चलाते रहना है। इसके बाद फिर हम चाट की रेसिपी करेंगे। कभी भी कोई चीज़ बेक करने रखें तो टाइमर लगा दिया करें। अवन पे अगर टाइमर नहीं है तो फिर फ़ोन पे लगा दिया करें अलार्म, ताकि आपको पता चले कि आपने कहीं ओवर बेक नहीं कर दिया है। बिकॉज ओवर बेक गुड्स आर नॉट गुड, ठीक है, वो सूख जाते हैं, ड्राई आउट हो जाते हैं। देखें कितनी अच्छी तरह इसकी खुशबू भी आ रही है। इसको मैं मुसलसल भून रही हूँ, बेसन को और सूजी को घी के अंदर। इसमें हमने छोटी हरी इलायची का पाउडर डाला है और यहाँ जो शीरा हमारा बन रहा है, पानी, गुड़ और थोड़ी सी चीनी मैंने डाली थी। आई वॉन्ट टू स्ट्रेन दिस, तो मुझे छन्नी चाहिए होगी उसके लिए। मे बी आई हैव।
सूजी जज्ब कर लेगी इसको। इसको आपने आप मुसलसल चलाना है ताकि अच्छी तरह ये पक जाए। ठीक है, बस अब आपने इसको चलाते रहना है। फिर हम ज़ाफ़रान डालेंगे और जब हम सेट इसको कर लेंगे तो इसके ऊपर हम बादाम पिस्ते डालेंगे, अंदर भी डाल सकते हैं आप। और उसके बाद फिर चांदी के वर्क के साथ सजा के आप इसको पेश कर लीजिए। किसी मिट्टी के बर्तन में निकाल दीजिए, किसी बोल में निकालिए, शॉट ग्लासेस में निकालिए। जब ठंडा थोड़ा सा हो जाए फिर डेकोरेट करिएगा। अच्छा, आपने अगर ब्रेक लेनी हो तो यू कैन डू सो, बिकॉज अब इसके बाद मुझे बस इसको चलाते रहना है जब तक कि थोड़ा सा गाढ़ा नहीं हो जाता है। फिर हम चाट की रेसिपी की तरफ आएंगे। ठीक है? क्या जी? क्या आवाज़ नहीं आ रही है? मुझे आवाज़ नहीं आ रही। ओके, ठीक है, विल टेक अ ब्रेक। मार्बल केक अज्जा अंडे 2 अदद, मक्खन 125 ग्राम, कास्टेड शुगर 75 ग्राम, नेस्ले एवरीडे मिल्क पाउडर 20 ग्राम, गर्म पानी 80 मिलीलीटर, वनीला एसेंस आधा चाय का चमचा, बेकिंग पाउडर 1 चाय का चमचा, मैदा 150 ग्राम, नेस्ले एवरीडे मिल्क पाउडर 3 खाने के चमचे, चॉकलेट पाउडर 6 खाने के चमचे, गर्म पानी 4 खाने के चमचे। जी वेलकम बैक। मुसलसल मैंने इसको चलाया है। ठीक है, इसमें अब हम ज़ाफ़रान डालेंगे। देखें कितना ये अच्छा थिक सा हो गया है। इसी तरह आप बनाइएगा, रेसिपीज़ ट्राई करिएगा, ये बिल्कुल सेट हो जाएगा। आप इसको पीसेस में काट भी सकते हैं। ये देखें, दिस इज़ डन। अब इसको आप डिश में निकाल दीजिए, चूल्हा बंद कर दीजिए। और फिर इसको डेकोरेट कर दीजिए विथ क्या बोलते हैं, सिल्वर फॉइल एंड बादाम पिस्ते। ठीक है जी। सो बादाम पिस्ते डाल दीजिए एंड इफ़ यू लाइक यू कैन पुट अ पीस ऑफ एडिबल फॉइल ऑन टॉप। छोटी सी पीस यू कैन पुट, ये चिपक जाता है हाथों पे। सो दिस इज़ आवर रेसिपी रेडी। आई होप आप लोग ट्राई करेंगे और हमें फीडबैक दीजिएगा, बनाइएगा रेसिपी ज़रूर। अच्छा, केक को भी मुझे चेक करना है, मैं कहीं उसको भूल नहीं जाऊँ चाट पे आने से पहले। मैं अवन बंद कर देती हूँ और इसको बस मैं फिर 1 मिनट के बाद निकालूंगी। ठीक है, चलिए। अच्छा, नाउ फॉर द चाट। चटनियाँ कितनी दफ़ा आप लोगों को बनाना मैं सिखा चुकी हूँ। ये हरी वाली चटनी है, इसको हम दोबारा नहीं बनाएंगे आज। इसको किस तरह मैंने बनाया था, धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें, ज़ीरा, लहसुन, नींबू या सिरका और इसको थोड़ा सा पानी, और इसको अच्छी तरह आप बिल्कुल ग्राइंड कर दीजिए। खोपरा डालिए, डेसिकेटेड कोकोनट, और फिर उसको पीस लीजिए। ठीक है, तो ये कंसिस्टेंसी हो जाएगी। इसको आप सैंडविचेस पे लगाएं, स्कॉच एग्स में डालें, आलू की टिक्कियों में अंदर भर सकते हैं। और थोड़ा सा गाढ़ा होगा तो, पतला करना है तो फिर आप थोड़ा सा पानी डाल के चाट वगैरह में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें बहुत सारी सब्जी जाएगी। सबसे पहले हमने इसके लिए इमली की चटनी एक बनानी है। सो उसके लिए मेरे पास यहाँ इमली का गूदा है, यानी टैमरिंड पल्प, वो हम यूज़ करेंगे। इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे, ये सिर्फ पल्प है। ठीक है, सो इसमें थोड़ा सा पानी जाएगा और इसमें हम डालेंगे चीनी, कुटी हुई लाल मिर्चें, नमक, सो नमक, कुटी हुई लाल मिर्चें थोड़ी सी, और चीनी, और एक छोटी सी प्याज चॉप करके।
ठीक है, थोड़ा सा हरा धनिया एंड लेट दिस कुक। ये जब पक जाएगा तो फिर हम, आप हरी चटनी भी घर में बनाना चाहें तो उसका तो मैंने आपको बता दिया है व्हाट हैज़ टू बी पुट इन। अच्छा जी, अब व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज़ चीनी, पानी, इमली का पानी लिया है हमने और इसको हमने कुटी हुई लाल मिर्चें डाली हैं। आप चाहें तो कुटी हुई लाल मिर्चों के साथ थोड़ा सा लाल मिर्चों का पाउडर भी डाल सकते हैं, बिकॉज ये बहुत खट्टा होगा तो थोड़ा सा हमें तिखास भी चाहिए, और मीठे के लिए मैंने चीनी भी इसमें डाल दी थी। अब इसको एक उबाल आने दीजिएगा, ठीक है, ये हो गया। अब आप क्या करेंगे कि आप लेंगे, आज हम यूज़ करेंगे पुदीना का रायता। चने हैं ये, और उस ये देखें, ये अंदर जज़्ब भी हो जाएगा, टेस्ट भी बहुत अच्छा इसका आएगा, समथिंग डिफरेंट, ठीक है। और फिर यहाँ सब्जियाँ हैं, धनिया है, पुदीना है, टमाटर है, खीरा है और प्याज है, और ये सारी चीज़ें मिक्स होंगी। दही भी अलग से रखा है हमने, आलू बॉईल करके यहाँ रखा है, सेव है, ये गुड़ इमली और खजूर की चटनी है, प्याज चॉप करके रखा हुआ है हमने, ये सारी चीज़ें इसमें जाएंगी। सो इसी तरह आप भी रेसिपीज़ ट्राई करिएगा, बनाइएगा और हमें फीडबैक दीजिएगा। ब्रेक की तरफ चलते हैं, ज़रा क्लीन अप करते हैं और उसके बाद हम आएंगे वापस। तब तक हमारी चटनी को भी उबाल आ चुका होगा एंड जज़्ब कर लिया होगा, और भी जो हमने पुदीना का रायता डाला था एडम्स का इन आर white chickpeas, ठीक है। So we'll take a break and come back soon. Stay tuned. लेयर्ड चाट अज्जा। इमली की चटनी के लिए इमली का गूदा 1 कप, चीनी 1/4 कप, पानी आधा कप, लाल मिर्च फ्लेक्स 1 खाने का चमचा, नमक आधा चाय का चमचा, लाल मिर्च पाउडर 1 चाय का चमचा। हरी चटनी के लिए कटा हरा धनिया 1 कप, प्याज क्यूब्स 1 अदद, पुदीने की पत्तियां आधा कप, हरी मिर्चें 4 अदद, नमक 1 चाय का चमचा, पानी आधा कप। दही के मिक्सचर के लिए दही 2 कप, चाट मसाला 1 चाय का चमचा। असम्बलिंग के लिए उबले सफ़ेद चने 2 कप, चाट मसाला 1 खाने का चमचा, इमली की चटनी आधा कप, कटा खीरा 1 अदद, कटी प्याज 1 अदद, कटा टमाटर 1 अदद, बारीक कटी बंद गोभी 1 कप, नींबू का रस 2 खाने के चमचे, चाट मसाला 1 चाय का चमचा, हरी चटनी हस्बे ज़रूरत, सेव हस्बे ज़रूरत, उबला आलू 1 अदद। जी वेलकम बैक। ओके, सबसे पहले आपने इसमें एक बोल में प्याज डाल देनी है, खीरा डाल देना है, ठीक है, और टमाटर डाल देना है। फिर यहाँ मेरे पास बंद गोभी है, यानी कि कैबेज, वो आपने डाल देनी है, सारी वेजिटेबल्स। आलू है बॉईल किया हुआ, ये चला जाएगा, ठीक है। आप मज़ीद प्याज चॉप करके डालना चाहें तो, कुछ लोगों को बिल्कुल प्याज पसंद नहीं होता है, कुछ लोगों को मेरी तरह बहुत पसंद है। इसमें आप लेमन का जूस डाल दीजिए, ठीक है। फिर आप यहाँ चाट मसाला लीजिए और दही फेंट के रख दी है हमने, उसके अंदर आप इसको मिक्स कर दीजिए। अब यहाँ धनिया है, ये हम डाल देंगे, पुदीना है, और जितना आप तीखा खाते हैं उस तरह की हरी मिर्चें भी आप शामिल कर दीजिए, ठीक है। अच्छा, सब कुछ हो गया है, इसको अच्छी तरह मिक्स कीजिए, सारी सब्ज़ी मिक्स कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद फिर आप सबसे पहले बोल में, जिस भी बोल में आप सर्व करने जा रहे हैं, उसमें सबसे पहले ये जो एडम्स का हमने पुदीने का रायता मिक्स करके बॉइल्ड चनों के साथ डाला था, वो आप डालिए, ठीक है। फिर इसके ऊपर आप ये मिक्स्ड सारी सब्ज़ी है वो डालिए, धनिया पुदीना सब्ज़ी, आलू, सब कुछ सब साथ, टमाटर वगैरह सब कुछ, ठीक है। अच्छा जी, अब इसके ऊपर हम ये चाट मसाले वाले फ्लेवर की दही शामिल करेंगे। सब कुछ आप लोग तो मिक्स करके खाएंगे ना, तो बहुत ही अच्छा इसका टेस्ट आएगा। ट्राई करिएगा ज़रूर, अलग अलग चाट बनाना सिखाती हूँ मैं, बनाइए और ज़रूर ट्राई करिए। थोड़ा सा हम इसको फ्लैटन कर देते हैं। अब इसके ऊपर आपने डालना है, हाँ, वो जो मैंने चटनी बनाई थी वो मैंने फ्रिज में रख दी थी ताकि थोड़ी सी ठंडी हो जाए जल्दी से, वो आप इसके ऊपर डालेंगे। इमली की चटनी है, बहुत ही आसान, ठीक है। दूसरी यहाँ जो ठंडी है वही वाली मैं डाल दूँगी। गुड़ इमली खजूर के साथ जो आप घर में बनाते हैं, सबके मुख्तलिफ अलग अलग रेसिपीज़ होते हैं। फिर इसके ऊपर मैं थोड़ा सा ग्रीन चटनी को मिक्स करके पानी के साथ वो डाल दूँगी।
और इसको हम पूरा कवर कर देंगे क्रंची सेव के साथ। सो यू हैव द क्रंच राइट ऑन द टॉप, ताकि वो सॉगी ना हो जाए। वो आप लोग डालिएगा सर्विंग से पहले, ठीक है। बस दिस इज़ डन, योर चाट इज़ ऑल्सो रेडी। हलवा मैंने बनाया था, सब कुछ हम ज़रा प्लेस करेंगे, अभी ज़रा यहाँ जगह नहीं है, आई पुट इट ऑल देयर। और मैंने मार्बल केक बनाया था, क्या हो रहा है जाली पे, सूजी का हलवा भी मैंने यहाँ रखा हुआ है, ठीक है। सो वील डू दैट। हम जल्दी से वापस आते हैं, रेसिपी रिकैप चलेगा, आप देख लीजिए। आज की तीनों रेसिपीज़ में से आपने कुछ भी मिस आउट कर दिया हो तो अपनी डायरी में नोट कर दीजिएगा। सी यू सून। लेयर्ड चाट अज्जा। इमली की चटनी के लिए इमली का गूदा 1 कप, चीनी 1/4 कप, पानी आधा कप, लाल मिर्च फ्लेक्स 1 खाने का चमचा, नमक आधा चाय का चमचा, लाल मिर्च पाउडर 1 चाय का चमचा। हरी चटनी के लिए कटा हरा धनिया 1 कप, प्याज क्यूब्स 1 अदद, पुदीने की पत्तियां आधा कप, हरी मिर्चें 4 अदद, नमक 1 चाय का चमचा, पानी आधा कप। दही के मिक्सचर के लिए दही 2 कप, चाट मसाला 1 चाय का चमचा। असम्बलिंग के लिए उबले सफ़ेद चने 2 कप, चाट मसाला 1 खाने का चमचा, इमली की चटनी आधा कप, कटा खीरा 1 अदद, कटी प्याज 1 अदद, कटा टमाटर 1 अदद, बारीक कटी बंद गोभी 1 कप, नींबू का रस 2 खाने के चमचे, चाट मसाला 1 चाय का चमचा, हरी चटनी हस्बे ज़रूरत, सेव हस्बे ज़रूरत, उबला आलू 1 अदद। तरकीब: एक पैन में इमली का गूदा, चीनी और पानी डाल के चंद मिनट पकाएं, फिर लाल मिर्च फ्लेक्स, नमक और लाल मिर्च पाउडर शामिल करें और पकाएं यहाँ तक कि चटनी गाढ़ी होने लगे। ब्लेंडर में हरा धनिया, प्याज, पुदीना, हरी मिर्चें, नमक और पानी डालकर पीस लें। हरी चटनी तैयार है। दही और चाट मसाला अच्छी तरह मिक्स कर लें। एक बोल में उबले चने, चाट मसाला और इमली की चटनी मिक्स करें। एक अलग बोल में बंद गोभी, खीरा, प्याज, टमाटर, नींबू का रस और चाट मसाला मिक्स करें। सर्विंग बोल में सब्जियों का मिक्सचर डालकर दही की तह लगाएं। उसके बाद इमली वाले चने, हरी चटनी और उबला आलू डाल दें। फिर दोबारा दही, इमली की चटनी, हरी चटनी, सब्जियों का मिक्सचर और उबले चने शामिल करें। आखिर में ऊपर से सेव डाल के फौरन ताज़ा ताज़ा सर्व कर दें। मार्बल केक अज्जा। अंडे 2 अदद, मक्खन 125 ग्राम, कास्टेड शुगर 75 ग्राम, नेस्ले एवरीडे मिल्क पाउडर 20 ग्राम, गर्म पानी 80 मिलीलीटर, वनीला एसेंस आधा चाय का चमचा, बेकिंग पाउडर 1 चाय का चमचा, मैदा 150 ग्राम, नेस्ले एवरीडे मिल्क पाउडर 3 खाने के चमचे, चॉकलेट पाउडर 6 खाने के चमचे, गर्म पानी 4 खाने के चमचे। तरकीब: मक्खन को कास्टेड शुगर के साथ अच्छी तरह फेंटें कि वो पीला और फ्लफी हो जाए। अब एक वक्त में एक एक अंडा शामिल करके विस्क करते रहें। फिर इसमें वनीला एसेंस डालकर मैदा छान लें। उसके बाद नेस्ले एवरीडे मिल्क पाउडर और बेकिंग पाउडर डालकर स्पैचुला से फोल्ड कर लें। फिर नेस्ले एवरीडे मिल्क पाउडर डालकर स्टर करते जाएं कि वो स्मूथ हो जाए। अब बैटर को 2 हिस्सों में तकसीम करें। एक में चॉकलेट पाउडर मिक्स करें। अब बारी बारी दूध और चॉकलेट बैटर को 7 इंच की लाइन वाले टिन में डालें। फिर गर्म ओवन में 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर 30 से 35 मिनट या तैयार होने तक बेक करें। सूजी गुड़ हलवा अज्जा। गुड़ के शरबत के लिए गुड़ 1 कप, चीनी 2 खाने के चमचे, पानी 4 कप। हलवे के लिए सूजी 1 कप, बेसन 1 खाने का चमचा, घी आधा कप, इलायची पाउडर आधा चाय का चमचा, ज़ाफ़रान के रेशे 8 से 10 अदद, ड्राई फ्रूट्स 2 खाने के चमचे। गार्निश के लिए चॉप्ड मिक्स ड्राई नट्स हस्बे ज़रूरत, एडिबल फॉइल हस्बे ज़रूरत। तरकीब: एक सॉस पैन में पानी उबालकर गुड़ और चीनी शामिल करें और स्टर करते जाएं कि गुड़ और चीनी मुकम्मल तौर पर हल हो जाए। शरबत तैयार हो जाए तो एक तरफ रख दें। अब घी गरम करके सूजी और बेसन डाल के धीमी आंच पर 8 से 10 मिनट भूनें, यहाँ तक कि सूजी गोल्डन हो जाए और खुशबू आने लगे। अब आहिस्ता आहिस्ता गुड़ का गर्म शरबत शामिल करके स्टर करते जाएं ताकि गुठलियाँ न बने। 5 से 7 मिनट तक स्टर करते रहें, यहाँ तक कि हलवा यकजा होने लगे और किनारों से घी नजर आने लगे। आखिर में इलायची पाउडर, ज़ाफ़रान और चॉप्ड मिक्स ड्राई नट्स डालकर अच्छी तरह मिक्स करें। ऊपर से मजीद मिक्स ड्राई फ्रूट्स और एडिबल फॉइल से गार्निश करके गर्म गर्म सर्व कर दें। जी वेलकम बैक। इसके कुकवेयर देख लीजिएगा, बेहतरीन रेट्स हैं, रमज़ान में स्पेशल डील्स हैं, आप भी घर लाइएगा, इस्तेमाल करिएगा एंड इसी तरह ये डील का फ़ायदा उठाइएगा, ठीक है। रेसिपी ज़रूर ट्राई करिएगा, आपके सामने हर चीज़ स्क्रैच से हम बनाते हैं। और ये जो हमने चाट बनाई है उसमें हमने एडम्स का पुदीना रायता का इस्तेमाल किया था और गुड़ और सूजी का हलवा है। उसको आप सेट भी कर सकते हैं, स्क्वायर्स में आप काट भी सकते हैं, ठीक है। वी डोंट हैव सो मच टाइम ऑन द शो, तो मैं इसीलिए फिर हर चीज़ झटपट करती हूँ और आपको बोल में निकाल के हमने दिखा दिया था। सो आई होप आपने ये शो
देखा, आपने रेसिपीज़ एंजॉय की, आप बनाएंगे ज़रूर और हमें फीडबैक दीजिएगा। रमज़ान में मैं सैटरडे संडे आती हूँ, हफ्ता इतवार 3 से 4 लाइव मसाला टीवी पे ज़रूर देखिएगा हमारा शो, रिपीट में भी देख सकते हैं। और मेरे दूसरे भी 2 शोज़ आएंगे, वो भी ज़रूर देखिएगा और इसी तरह रेसिपीज़ ट्राई करिएगा और हमारा साथ देते रहिएगा। तो चलिए जी, टाइम टू एंड माई शो। अब दीजिए मुझे और मेरी टीम को इजाज़त। जाते जाते याद रहे कि मसाला है तो खाने में है मज़ा। खुदा हाफिज़।